आज़ाद भारत का जिहड़ा तीरथ स्थान है, उस तीरथ स्थान जलियांवाले बाग ते अज असी सारे फिर इकट्ठे हाँ। इसे धरती ते हिंदुस्तान दे बेटे बेटियां ने कुर्बानियां दित्तियां। ऐसे धरती ते डायर, माइकल ओडवायर ते होर अंग्रेज अफसरां दे जुल्मां दे विरुद्ध हिंदुस्तान दे बेटियां ने अपनी छाती खोल दी। एक तरफ बंदूकें धन धन, एक तरफ थी बोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, वंदे मातरम। मेरा एक विश्वास है कि साडे लई जलियांवाले बाग तो वड्डा ते जिथे जिथे शहीदां ने देश लई जीवन दिता, उस तो वड्डा तीरथ स्थान कोई नहीं। मैनू फखर है, मैं अज नूं भी जिहड़े टीचर है, प्रिंसीपल है, उन्होंने प्रार्थना करांगी कि मैं जिन्ने साल कॉलेज दे विच टीचर रही, मैं हर साल अपनियां सारियां क्लासां दे विद्यार्थियों नूं एक दिन लई जलियांवाले बाग दे विच रखदी सी। बच्चे इत्थे गिद्धा भंगड़ा भी पाते सी और बच्चियां ने वो खुशबू लई जिहड़ी खुशबू इत्थों दे कन कन विच देश भगतां दे खून दी है, जिहड़ी आज़ादी बन के आई है। जलियांवाले बाग के शहीदां नूं प्रणाम करिए ते भारत लई जीना ते भारत लई मरना, इहदा संकल्प लईए। जय हिंद। आज सबसे बड़ी अगर शिक्षा हमको जालियनवाला के हुतात्मे से लेना है, शहीदों से लेना है, तो यही है कि हिंदुस्तान में धार्मिक सद्भावना रखना और सभी लोगों को एक करके आगे जाने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी बात है। 13 अप्रैल 1919 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि अंग्रेज़ों ने इत्थे रॉलेट एक्ट लगाया सी पंजाब च, उहदी मुखालफत कीती सी। हज़ारां ही आदमी साडे इत्थे शहीद होए, जान का कोई बाहर रस्ता नहीं सी। जे कन्नां ते टप्पे तो उन्होंने कन्नां ते गोलियां मारियां, तुसीं जिहड़े निशान देखे होने आ। और इत्थे हाहाकार मच गई। वो आप चले गए ने तुहानूं देश आज़ाद करके, अपनी कुर्बानी दे के चले गए ने, लेकिन उस देश की रक्षा करना तुहाडी जिम्मे है। आप ये आते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने देश के लिए अपनी जानें दे दी और हमारा फ़र्ज़ है उनका हर वक्त सम्मान करें। कि मैं छोटी उम्र से जलियांवाले बाग में अपनी दादी के साथ जाना शुरू किया था। मेरी दादी जी इसको एक मंदिर के समान भेजती थी। वो सुबह 9 बजे वहाँ जाकर शाम के 5 बजे तक, जब तक वो जीती रही, वहाँ रहती रही। तो बचपन में हम उनके साथ ही जाते थे। और मेरे पिताजी, जिनका नाम श्री वजीर चंद जी था, वो डेड बॉडी के नीचे आ गए थे। उनकी वो जीवित मिले, लेकिन 2 दिन के बाद। ऐसे मैं जब देखता हूँ, और मेरा ख्याल है जो दूसरे भी देखते होंगे, जो बाहर से भी आते होंगे, उनके दिल में भी श्रद्धा पैदा, तो मुझे तो अच्छा लगा। हमारे दादा वहाँ शहीद हुए हैं, तो हमारी तो आत्मा वहाँ पे है, शरीर यहाँ पे है। हम वो बोल नहीं सकते, उस मंजर को हमने देखा भी नहीं है, मगर हमारी वो याद आती है जब, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चे उस दिन बहुत भावुक हो जाते हैं कि आज, और गर्व भी करते हैं हमारे ऐसे बड़े थे। और वहाँ जाते हैं, जलियांवाला बाग श्रद्धांजलि देते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, लंगर वगैरह बांटते हैं, और जो भी सेवा होती है वहाँ करते हैं।
ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪੈਨਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ, ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟੌਪ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। वैसाखी के लिए हमें बुलाया गया है, तो हम उसके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ हैं वैसाखी के ऊपर। I know that the General Dyer, he was a Britisher. He fired out many Hindustani, many Indians, because I mean that he fired out many people. This was unfair. India is weeping. मैंने ये बैसाखी के बारे में बनाया है, जिस दिन किसानों की जो फसलें होती हैं वो पक जाती हैं, और उस दिन किसान बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी सारे साल की मेहनत रंग लाके बाहर आती है। और फिर वो इसलिए इसको मतलब कि अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वो ये त्यौहार मनाते हैं और इस दिन अपनी खुशी को सबके सामने। ऐसी चीज़ है जिससे इतिहास प्रत्यक्ष सामने आ जाता है, जिंदा हो जाता है। अगर जलियांवाले बाग की तस्वीर ना हो, जलियांवाले बाग की पेंटिंग ना हो, तो कोई भी वो सीन, वो नज़ारा इमेजिन नहीं कर सकता उतना जो कलाकार ने कैनवस में बनाकर लोगों के सामने रखा है। तो हर साल ऐसे ही इकट्ठे होकर हम 13 अप्रैल को यहाँ बैठते हैं और चित्रकारी करते हैं और बच्चों को बताते हैं इतिहास के बारे में। तो वो फीलिंग पैदा करने के लिए जो इससे अच्छा जगह और कोई नहीं। तो जो वो दिन, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है कि जो बच्चों को 13 अप्रैल को याद आना चाहिए कि इस दिन ये कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ जिसने सारे देश को हिलाकर रख दिया, क्रांति में जैसे घी डाल दिया। तो ऐसा दिन बच्चों की ज़िंदगी में भी ये नेचुरली ज़्यादा प्रभाव है।